हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पी कुमार आज आपको एक ऐसे सब्जेक्ट के बारे में, एक ऐसी समस्याओं के बारे में जानकारी देने के लिए आया हूँ जिसे सुन करके आपको भी अंतिम तक पूरे वीडियो को देखने का मन करेगा। खास करके स्टूडेंट के लिए वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आप इसे ध्यान से देखें। जनरली परीक्षा का वक्त आ रहा है, एग्जामिनेशन का वक्त आ रहा है, लोग पढ़ रहे हैं, कोविड से उबर चुके हैं, लोग कंपटीशन दे रहे हैं और एक समस्या जो आ रही है लोगों को, जो पढ़ाई से रिलेटेड है, वो है मेमोरी की समस्या। ध्यान देने योग्य बात है, मैं यह बात कर रहा हूँ कि मेमोरी की समस्या जो है, याददाश्त की समस्या, जनरली अगर किसी को पढ़ने में मन नहीं लगता है तो वो याददाश्त को लेकर के काफ़ी परेशान होते हैं और बाजार में याददाश्त की दवाओं का, मेमोरी इंप्रूव करने के लिए बहुत सारे टिप्स, बहुत सारे मेडिसिन का सेवन करते हैं। लेकिन याददाश्त की जो दवाएं हैं उसमें यह देखिए कि मेरी जो समस्या है वस्तुतः मेमोरी की समस्या है या नहीं है। कंसंट्रेशन मेरा डिफिकल्ट है तो भी मैं नहीं पढ़ूंगा, मुझे मन नहीं लग रहा पढ़ने के लिए तो भी मैं नहीं पढ़ूंगा। तो यह पहले देखना है कि मुझे मन लग रहा है या नहीं लग रहा है। मुझे स्कूल जाने का मन ही नहीं कर रहा है। बच्चे आज के होमवर्क कल पे टाल देते हैं। आप ऐसा समझ सकते हैं कि इसकी भी दवा है, इसकी भी दवा है। मैं आज आपको बताऊंगा। ये आप समझ रहे हैं कि आप जो मैथमेटिक्स है, जिनको हॉरर फील होता है, लगता है कि वो मैथ्स आ गया भागो, लोग मैथ्स से दूर भागते हैं और आपको ये पता है कि होम्योपैथिक में इसकी भी दवा है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, आप अंत तक बने रहें और देखें, काफी पसंद आएगा और आपकी समस्याओं का समाधान होने वाला है। अगर आपको लगता है जैसे एग्जामिनेशन का वक्त आ गया या फिर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे, आप कंफ्यूज हो गए, तो इसकी भी दवा है। मैथमेटिक्स में कैलकुलेटिंग एबिलिटी है, आप कंफ्यूज हो जा रहे हैं, अलजेब्रा अगर नहीं बन पा रहा है तो इसकी अलग अलग दवा है। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेते हुए बस आपको दवा के बारे में मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। सबसे पहली बात कि एक मैं मैथमेटिक्स ही लेके चलूँगा। यदि आपको मैथ्स में दिक्कत हो रहा है, मैथ्स बनाने से भागते हैं, तो दो दवाएं काफ़ी उपयोगी है, एम्ब्राग्रेसिया और एक है लाइकोपोडियम। मैं इसका काफ़ी इस्तेमाल करता हूं और भी सिम्टम्स लेता हूं, लेकिन बेसिकली मैथ्स के लिए ये दो दवाओं पे मैं काफ़ी भरोसा करके चलता हूं और काफ़ी सक्सेस मिलता है। दूसरा प्रॉब्लम कि मैथ्स में एक अलजेब्रा है। अगर अलजेब्रा में आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो अलजेब्रा में अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो उसके लिए स्टेफिसेग्रिया में दवाई देता हूँ और ग्रेफाइटिस है। थोड़ा सिम्टम्स और लेते ताकि ग्रेफाइटिस और स्टेप का और भी सिम्टम्स उसमें ऐड कर सके। अगर बहुत सारा मेमोरी को लेकर के प्रॉब्लम बना हुआ है, डलनेस आ रहा है, सुस्ती आ रहा है, तो अगर उनको रिपेट्राइज किया जाए, उनसे बात किया जाए मरीज के लिए, तो और भी बात सामने आता है और एक काफ़ी अच्छा मेडिसिन का सिलेक्शन होता है। जो बच्चे बहुत डल होते हैं, पीछे बैठते थे, डरते थे, हम लोगों ने इंटरव्यू लिया, कभी मौका मिलेगा तो वो भी आपको दिखा दूंगा, वीडियो बना करके वो टेस्टिमोनियल को ही मैं प्रेजेंट कर दूंगा, जिसमें कितना डर थे, पढ़ने में मन नहीं लगता था। और जब उनका बात किया तो उनको बात करने के बाद जो हम लोगों ने मेडिसिन प्रिस्क्राइब किया, उसके बाद से काफ़ी तेज हो गए, काफ़ी पढ़ने लगे। याद की समस्या है कि जब भूल रहे हैं, यदि आप पढ़ रहे हैं अब भूल रहे हैं, तो उसकी दवा है एनाकार्डियम 30। अगर 3 बार ले रहे हैं तो मेमोरी की समस्या खत्म हो जाएगी। अगर मैथ्स बना रहे हैं और आपको कैलकुलेटिंग करने में दिक्कत हो रहा है, कैलकुलेट करते हैं तो थोड़ा थोड़ा मिस्टेक्स अगर हो जा रहा है कैलकुलेट करने में, मैथ्स का बहुत सारा पार्ट्स है, किसी को फार्मूला नहीं याद हो सकता है, कोई कैलकुलेट नहीं कर पाता है, यदि कैलकुलेट का प्रॉब्लम है तो उसमें लाइकोपोडियम काफ़ी अच्छी दवा है। कैलकुलेशन में एक और समस्या आती है जिसमें कि मन ही नहीं करता, कौन कैलकुलेट करेगा, बोरिंग फील कर रहे हैं, मज़ा ही नहीं आ रहा है, तो उसकी भी दवा है। उसकी दवा है साइलेसिया और सल्फर। थोड़ा सिम्टम्स और लेकर, लेकिन जनरली ये दवा है जिसमें कि मन ही नहीं कर रहा, कौन जोड़ेगा, तो उसकी दवा साइलेसिया और सल्फर है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। जो लोगों को लगता है कि इसकी भी क्या दवाई होगी, हमको मेहनत करना चाहिए। एक और अच्छी दवा है जिसमें कि मैथ से हॉरर फील होता है, अरे वाह मैथ नहीं लेंगे, डर लग रहा है तो इसकी भी दवा है। अगर आपको मैथ से डर लग रहा है, मैथ नहीं, मैं बायोलॉजी ले लूँगा, आर्ट्स ले, मैथ्स नहीं, पापा मैथ्स नहीं, तो इसकी भी दवा है।
इसकी दवा है नेट्राम्यूर, साइलेसिया, लाइकोपोडियम, स्टेफिसेग्रिया। ये सब 30 पावर में 3 बार 2 बार, जैसा कितना दिन से है क्या है, मैं पोटेंसी पे नहीं बात करूँगा, वो डॉक्टर का सब्जेक्ट होता है। तो वो आप ले सकते हैं, जिससे मैथ्स का हॉरर जो डर है, एक फियर है, वो डर खत्म हो जाएगा। एक बच्चों के लिए बहुत अच्छी दवा है, जिसमें बच्चे को कंसंट्रेशन में बहुत डिफिकल्ट होता है। आप बैठेंगे, वो बैठेंगे, बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन जब बैठेंगे तो उनको पढ़ने में मन नहीं लगेगा। कभी वो पेन लेंगे, कभी कुछ लेंगे, कभी ड्राइंग बनाने लगेंगे, कभी मम्मी से इधर उधर की बातें करने लगेंगे। तो उसकी भी दवा है। इससे भी बच्चे का जो है, उसको 1 घंटा पढ़ना है लेकिन 2 घंटा बैठता है तो भी उतना ही काम कर पाता है, तो उसकी भी दवा है। और उसकी दवा है बैरिटा कार्ब और एथ्यूजा फास्फोरिक एसिड। ये सब दवा है जिसमें कि बच्चों को कंसंट्रेशन जो बैठ करके पढ़ना चाहिए, उसी में उसका ध्यान रहना चाहिए, वो नहीं हो पाता है। तो इसकी भी दवा है और इससे वो समस्या दूर हो जाती है। एक पढ़ने को लेकर के उनका रिजल्ट खराब होता है, पढ़ने में मन नहीं लगता है, तो उसको लेकर के एक समस्या और आती है। वो समस्या आती है कि पढ़ते समय इधर उधर की बातें दिमाग में घुसना स्टार्ट कर देगा। ऐसे नहीं होगा, लेकिन जब पढ़ेंगे तो थॉट्स बहुत आने लगे, जिसकी वजह से उनका पढ़ाई में बहुत दिक्कत होता है, पढ़ाई में मन नहीं लगता है, अच्छा से कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते, सब्जेक्ट को समझ नहीं पाते हैं। तो उसकी भी दवा है। उसकी दवा बहुत ही अच्छी दवा है। उस दवा का नाम ही चॉकलेट है। चॉकलेट एक प्लांट है, उससे वो दवा बनता है, चॉकलेट 30। अब 3 बार खाएंगे तो इससे उनका जो पढ़ते समय जो बहुत सारे थॉट्स आते हैं और जिसके वजह से उनका पढ़ ज़्यादा नहीं पाते हैं। आप बहुत सारा थॉट्स लाएंगे और सब्जेक्ट पे आपका ध्यान नहीं रहेगा तो नो डाउट कि बहुत अच्छा से आप सब्जेक्ट को समझ नहीं पाएंगे। तो इसकी भी दवा है चॉकलेट, बहुत अच्छी दवा है, मेरे पास है, बहुत अच्छी दवा। एक और बहुत अच्छी दवा मैं बता रहा हूँ। एक समस्या है जो जनरली बच्चे करते हैं और समझ में नहीं आता है कि इसका दवाई होगा नहीं होगा। पेरेंट्स पूछते हैं, कभी कभी हम लोग बताते हैं तो उनको भी लगता है अच्छा, और समस्या का समाधान होता है। मैं बता रहा हूँ कि जैसे पढ़ने से भागते हैं बच्चे, जनरली जो बच्चे पढ़ने से भागते हैं, पढ़ने अगर बैठ गए, अगर उनको बैठा भी दीजिए तो मम्मी मेरे को पेट दुख रहा है, मेरे को सर दुख रहा है, या कोई भी और बहाना बनाएंगे और पढ़ना लिखना छोड़ देंगे। स्कूल अगर जाना होगा तो कोई ना कोई बहाना बनाएंगे। ऐसे बच्चे को क्या होता है कि उनकी सीखने की क्षमता जो थोड़ा धीमी होती है, वो थोड़ा मंद बुद्धि के बच्चे होते हैं और जितना समझाइएगा, बहुत समझाने के बाद वो थोड़ा सा अडॉप्ट करते हैं। तो उसकी एक दवा है बैक फ्लावर रेमेडी में, जिसमें पोटेंशियल नहीं होती है, चेस्टनट बड। चेस्टनट बड 4 गोली 3 बार सुबह दोपहर रात देने से उनकी ये समस्या दूर हो जाती है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक दवा है वाइल्ड डॉट। इसका सिम्टम्स है कि उसमें एबिलिटी है, क्षमता है, लेकिन वो क्या करेगा, उसमें अपना में कॉन्फिडेंस नहीं है। वो अपना कोई या तो व्यवसाय है उसको या तो चेंज करता है, या तो एक काम करेगा लेकिन एक काम में मन नहीं लगेगा, दूसरा काम करने लगेगा। एक सब्जेक्ट पढ़ेगा, एक सब्जेक्ट में पढ़ते पढ़ते लगेगा नहीं वो पढ़ना चाहिए। मतलब एक में वो या तो वो नौकरी के तलाश में या पढ़ने के तलाश में या किसी में एक में वो स्टेबल नहीं कर पाता है। जो स्टूडेंट होते हैं वो समझ ही नहीं आता कि कौन सा विषय ले, कौन सा प्रोफेशन में जाए और कहाँ पर उनका चुनाव करना चाहिए, समझ में नहीं आता है। तो वाइल्ड डॉट एक ऐसी मेडिसिन है, वाइल्ड ऑक, ये ऐसी दवा है जिसमें कि आपको प्रोफेशन चुनने में, या जो बदलते रहते हैं हमेशा पाला बदलते रहते हैं, उनको वो मदद करता है, सिलेक्शन मदद करता है। ऐसी ऐसी दवाएं होम्योपैथिक में है। आपने देखा कैसी कैसी समस्याओं का, पढ़ने लिखने से लेकर के हर तरह के समस्याओं का होम्योपैथिक निदान मौजूद है। लेकिन मरीज को नहीं समझ में आता है कि शायद इसका इलाज भी हो सकता है या नहीं हो सकता है। होम्योपैथी की ऐसा चिकित्सा पद्धति है जिसमें मानसिक लक्षणों के आधार पे बाखूबी उनके स्वभाव को, एग्रेसिव स्वभाव को और उनके जो मानसिक लक्षण हैं उनको, उनका समाधान दिया जा सकता है। आप इसका फ़ायदा लें। धन्यवाद।